आपके पास आता हूं राधिका खेड़ा, शक क्यों है आप लोगों को, आपको शंका क्यों है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्यों आपको लग रहा है सरकार कुछ छुपाने का प्रयास कर रही है? सबसे पहले तो अमीश जी, जो आपने दृश्य दिखाए हैं, जिस तरीके से हमारे देश की सेना कुटाई कर रही है एनिमीज की, मैं समझ रही हूँ कि जो गर्व महसूस हो रहा होगा बख्शी साहब को भी और सब नागरिकों को भी, मैं बख्शी जी क्या सब सोच रहे होंगे मैं बिल्कुल महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सैनिक परिवार से आती हूँ। मेरी फैमिली में सब सेना में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, तो मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि एक सैनिक को और कितना गर्व महसूस हो रहा होगा जिस तरीके से उन्होंने अपने देश की सुरक्षा करी और रक्षा करी और दुश्मनों को चीर फाड़ के वापस भेजा है। अब ये बात आती है, आपका जो सवाल था कि हमें क्यों सवाल उठ रहे हैं, ये हो रहे, कौन सवाल उठा रहा है देश की आर्मी के ऊपर? और मुझे तो यहाँ पे बैठ के बहुत ताज्जुब भी हो रहा है कि आपका चैनल देश का नंबर 1 चैनल है और उसमें आप एक जगह उस इंसान को भी दे रहे हैं जो उस पार्टी से आता है, जो हमारे सैनिकों पे सवाल उठा रहे हैं। जो इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा, जो एक पार्टी का अध्यक्ष नेता, सबसे बड़ा नेता इनका ओवैसी जी, क्या ओवैसी जी भी नहीं बोलना चाहिए मुझे तो उनको, ये ओवैसी जाके क्या बोल रहे हैं कि हमारी आर्मी पिट के आ गई और आप उनको स्पेस दे रहे हैं। ऐसे देशद्रोहियों की जगह नेशनल टेलीविजन में और आपके शो पे तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। खैर, बात आई मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की भी आपने जो बाइट सुनाई, ये सारे बी टीम और सी टीम तो है भारतीय जनता पार्टी की, इन्हीं लोगों के साथ सरकार बनाई थी ना महबूबा मुफ्ती के साथ, और जाके पाकिस्तान को धन्यवाद करके आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, याद है ना वो दृश्य आप लोगों को? तो ये लोग सेना के बार बार अपमान करते हैं और मोदी सरकार क्या करती है, सेना का शौर्य अपनी पीठ पे थपथपाती है। ये हमारे वीर सैनिक हैं जो खड़े होते हैं लाइन से जाकर और वीरता से, देखा आपने, आप बार बार वो दृश्य दिखा रहे हैं, जो लड़ते हैं और जान न्यौछावर करते हैं, और सरकार की तरह नहीं जो दुबा के बैठ जाती है। और आके सरकार को बताना चाहिए था इस देश को, जब इतने गर्व की बात है हमारी सेना ने इस तरीके से चीनियों को वापस भगाया, कभी आके मोदी जी कह देते ना कोई आया है ना कोई गया है, कभी वो देश से इतनी बड़ी बात छुपाते, ये तो लीकेज हो गई। पर अगर सरकार दुबदबा के बैठ रही है तो ये सेना आ गया कि ये कदम नहीं, सरकार अगर गर्व की बात है, नहीं, सरकार अगर दुबदबा के बैठ रही है तो सेना इतना बड़ा एक्शन कैसे ले पा रही है? सरकार की मंशा नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर आर्मी जो है वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे ऑर्डर लेती है। अगर सेना को ऑर्डर नहीं होंगे तो कार्रवाई कैसे करेगी सेना? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने असाउद्दीन ओवैसी पर सवाल करा, आपने असीम वकार पर सवाल करा, इसका जवाब वही देंगे, एक सेकेंड वही देंगे, फिर मैं प्रेम शुक्ला को रुक कर रहा हूं। असीम वकार वो कह रहे हैं कि आप लोग तो, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप लोग तो देशद्रोही हैं, और असद ओवैसी ने जो विवादित बयान दिया उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता नहीं है वो अवॉइडेबल था, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय सेना पिट रही है, मार खा रही है? देखिए, ये देश इस वक्त सवाल उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है कि जो चीन भारत से 103 अरब रुपए से ज्यादा कारोबार कर रहा है, हमसे पैसा कमा रहा है, वो हमारा ही पैसा कमा के हम पे ही, हमारे सैनिकों पे हमला कर रहा है। सरकार से सवाल है, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, कांग्रेस विपक्ष में है, हम भी विपक्ष में है। जितना अधिकार देश पर कांग्रेस का है उतना ही अधिकार AIMIM का है। लेकिन आपके नेता तो ये कह रहे हैं कि हमारी सेना मार खा रही है। देशद्रोहियों का अधिकार इस देश में थोड़ा सा भी नहीं है। सर राधिका खेड़ा कह रही है देशद्रोहियों का अधिकार नहीं है देश पे। असीम वकार सर मुझे बोल लेने दीजिए। राधिका खेड़ा जी पॉलिटिक्स में नहीं है अभी, ठीक है ना? उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये वो जाने, उनकी पार्टी का अपना मामला है। होंगे नहीं, मैं अपनी पार्टी को बताइए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। जो देश की सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं वो मेरे पे भी व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे। ऐसे देशद्रोही और लोग, आपको क्या पता मैं कब से आई हूं कब नहीं हूं? व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं आप लोग? ना देश की आर्मी को छोड़ते हैं ना देश की महिलाओं को। इतनी घटिया सोच वाली पार्टी, देशद्रोही पार्टी के प्रवक्ता से और उम्मीद क्या करी जाएगी? नहीं आई होंगी। आप तो बहुत पुराने हैं, ओवैसी तो बहुत पुराने हैं, तो कैसे हमारे सैनिकों का अपमान कर दिया आपने? सर बोलूं अब? जी बोलिए आप। असीम वकार।
मैंने 100 बार कहा, मैं नॉन पॉलिटिकल लोगों की बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता हूं। पर राधिका अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं, वरना मैं शांति से बैठा हूं। और अगर आप ज्यादा बेहतर नहीं, अगर बेहतर लगेगा तो मैं छोड़ के भी जा सकता हूं। मैं यहाँ पर चीन के हमले पर बोलने आया हूं, मुझे बोलने का मौका दीजिए, वरना थैंक यू सो मच सर। जगह नहीं मिलनी मैं इस तरह की तुमको में पढ़ने वाला नहीं हूं सर। द्रोही लोग अब बताएंगे कौन पॉलिटिकल है, राधिका, आप अपने वक्तव्य तक आप अपनी बात को रखिए, वो अपनी बात को रख ले। ओके, असीम का रिस्पॉन्ड, वो स्टेटमेंट के ऊपर उनकी आपत्ति है जो असद ओवैसी ने दी। सर फिर मैंने आपसे कह दिया, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। 2 मिनट में टिकेंगे नहीं, ये तीसरा मिनट नहीं लगेगा। बात चीन की हो रही है, हमारे देश की सेना पे हमला हुआ है, हमारी शानदार, हमारी जानदार, हमारी बेहतरीन सेना, उसने दिखा दिया है कि चीन हो या चाहे कोई हो, अगर वो हमारी सीमा में घुसेगा तो हम उसे बाहर खदेड़ देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो मोदी जी ने जब सरकार नहीं बनाई थी तो उन्होंने जो पिछली सरकारें थी उनकी खामियां गिनाई थी, उनकी कमियां गिनाई थी कि ये फैसला गलत हुआ, वो फैसला गलत हुआ, वो फैसला गलत हुआ। देखिए, सच्चाई ये है कि जब उन्होंने 62 की बात की थी तो उस वक्त हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था। हमारे देश के पास, हमारी सेना के पास ना राफेल था ना बोफोर्स थी। आज हमारी सेना बहुत आधुनिक हथियारों से लैस है, तो मोदी जी उसमें छुप नहीं सकते, पुरानी जो गलतियां हुई उससे बच नहीं सकते, उनको जवाब देना होगा। सबसे बड़ी जो गंभीर बात है, विपक्ष ये पूछ रहा है कि 9 तारीख की घटना थी, लोकसभा चल रही थी। जी प्रेम शुक्ला जवाब देंगे इस बात का। की वजह से ये घटना सामने आई है। महाराष्ट्र के भी जुड़ने वाले हैं, उनका भी मैं रुक करूंगा। और रक्षा मंत्री जी ने बात छुपाई क्यों?